हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारे रीजनिंग का मॉक नंबर 21। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रीजनिंग के टॉपिक्स का सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, क्या कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और आज का मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, हम रीजनिंग का मॉक करते टाइम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें कि हम नंबर वाले क्वेश्चन जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर, इन क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते हैं, स्किप करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनमें लॉजिक लग रहा है वो तो शायद एक बारी में आपको क्रैक करने को तो हो भी जाए, अगर नहीं हुआ तो 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है और फिर टाइम मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसा लगता है कि क्या नाम है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, आगे जाके ये लगता है कि रीजनिंग में फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे तो दूसरे में स्कोर करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। तो इसलिए इन जो टॉपिक्स को है ना वो बाद में अटेम्प्ट करना है, शुरू में स्किप कर देना है। दूसरा, ये जो टॉपिक है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा 5 सेकंड फालतू दे देना इसमें, लेकिन आराम से करना। तो इसलिए आराम से करना, तो बाद में अटेम्प्ट करेंगे, शुरुआत में नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ हम फॉलो करते हैं और इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको जो प्री का एग्जाम होगा वहां पर भी यही चीज़ फॉलो करनी है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल करेंगे। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले काउंट करेंगे कितने अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। तो 5-5 का गैप बना लेते हैं, 20 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो शुरुआत Z से होती दिखाई दे रही है हमें, तो यहाँ पे भी Z लिख देते हैं। ZDRG हो जाता है यहाँ पे, ZDRG, ZDRG B होना चाहिए और लास्ट में यहाँ पे भी लिख दो, हो गया पैटर्न फिक्स। तो Z और B आना चाहिए स्टार्टिंग में, कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। लास्ट में क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, लास्ट में यहाँ पे भी D नहीं है, इन दोनों में है। और क्या देखो, ZBG है, ZBD है, यहाँ पे तो गलत हो गया, ZBG यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखे, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये सीरीज है, ठीक है, लेकिन नंबर वाली सीरीज नहीं है, अल्फाबेट वाली मिक्स है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं पहले। दूसरा, नंबर को देखने से भी ना साफ चीजें पता चल रही है। देखो इन नंबर को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर आना चाहिए, 64 आएगा। क्या ये है, नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी गया। अब देखो पहले अल्फाबेट से क्या वो कर लो कंपेयर, पी के बाद क्यू आर एस 3 का गैप, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई 3 का गैप, वाई के बाद जेड ए बी, बी आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बर्थडे को लिखा हुआ है, ये कांग्रेस को लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखते हैं क्या चीज कर रही है, कैसे इसको कोड को लिखा गया है। बर्थडे है, इसको लिया है ADH, आगे है TRIBY, ठीक है। देखो अगर इसको करोगे कंपेयर, बी के बाद एक माइनस करके ए आ रहा है, ठीक है, आई के बाद माइनस करके डी आता है, क्या नहीं आता है, तो ये वाला लॉजिक तो लग नहीं रहा है आपका। दूसरा, इसको लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं हम, वाई के बाद ZAB 3 का गैप है ना। और फिर यहाँ पे देखोगे वाई के बाद ZA 2 का गैप हो गया, ये भी नहीं बैठ रहा। देखो और क्या देख सकते हो, और कुछ देख सकते हो आप, ये देखोगे यहाँ पे सारे अल्फाबेट ना, ध्यान से देखो, बर्थडे वाले लिखे हुए हैं। देखो ADHTRIBY, अगर इनको अरेंज करोगे ना तो बर्थडे ही बनने वाला है ना। देखो BIRTHDAY, तो क्या किया इन्होंने, तो यहां से लेके यहां तक रिवर्स लिख दिया और ये एज इट इज है, सही है, ऐसा ही कुछ किया हुआ है। इसमें भी क्या यही पैटर्न है, देख लेते हैं।
ए से स्टार्ट करके यहां तक रिवर्स लिख दिया, तो आप यहां से स्टार्ट करके लिखोगे SERGNOC और S एज इट इज आ जाएगा। ये लिखा हुआ SERGNOC और S एज इट, बिल्कुल सही है। अब इसको भी लिख सकते हो, यहां से रिवर्स करके लिख दो, O से OINSIVID और N एज इट इज लिख दो। लास्ट में N आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है OISI आना चाहिए। OISI आ रहा है आपका यहाँ पे, OIS, यहाँ पे S आएगा, N नहीं है यहाँ पे। OISIVID एज इट इज और N का ये एज इट इज आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़े। पेपर फोल्डिंग है, ये भी कर सकते हैं फर्स्ट टाइम पे। देखो सबसे पहले तो यही देखो, अभी क्या है ना, इतना आसान पेपर बनता है कभी कभी पेपर फोल्डिंग का, तो खासकर इसमें इतना आसान बनाया था कि जो क्वेश्चन फिगर है वही देना भूल जाते हैं। ये जो चीज दी हुई है ये तो हमेशा मिलेगी ना ऑप्शन में। क्या यहाँ पर है ये ऐसे, इसका मुंह इस साइड ओपन है लेकिन इसका तो इस साइड ओपन हो गया, गलत है। इसका भी इस साइड ओपन हो गया, ये भी गलत है। यहाँ देखो इस साइड ओपन है और इस साइड ओपन है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं जो लास्ट में फोल्ड हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो जो चीज रेफरेंस लाइन के पास है वो पास रहती है, जो दूर है वो दूर होगी। तो ओपन वाला जो फेस है इसका वो रेफरेंस लाइन से दूर है, तो यहाँ पर भी ओपन फेस जो रेफरेंस लाइन से दूर होना चाहिए, तो यहाँ पर दूर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी दूर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको फिर बाद में ये वाली चीज ओपन होगी, ऊपर जाएगा ये पेज, बिल्कुल ठीक है। तो ये ओपन वाला इधर आया है, तो ये ओपन वाला इधर होगा, तो ये बिल्कुल है, लेकिन ये तो इधर हो गया शिफ्ट, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है। एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, आपके पास अपने आप ऑप्शन मिल जाता है जो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है जो डिफरेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ लो इसमें, पी के बाद CDE 3 का गैप है, एस के बाद TUV 3 का गैप है, आई के बाद JKL 3 का गैप है, के के बाद LMN 3 का गैप है। तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो सारे सेम चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, ई के बाद FGH 3 का गैप, बी के बाद WXY 3 का गैप, एल के बाद MN 2 का गैप, एन के बाद OPQ 3 का गैप। मिल गया, एक वर्ड ओड वन आउट, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो मिरर इमेज है, ये मिरर है, आपको बताना ये कैसा दिखाई देगा मिरर में। ये कर्व्ड वाला पार्ट है, तो ये तो पास में ही रहेगा, मिरर के पास है तो मिरर के पास ही रहेगा। इमेज में भी ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है, बिल्कुल सही है। ये देखो इसका जो लेग है ये नीचे की साइड है, कर्व्ड वाले पार्ट से नीचे की साइड आ रहा है लेग, है ना। तो कर्व्ड वाले पार्ट से नीचे की साइड है, यहाँ पे भी कर्व्ड वाले पार्ट से ऊपर कैसे चला गया, ये गलत हो गया। ये नीचे है और ये नीचे है, बिल्कुल सही है। देखो ठीक है। अब देखो ये कर्व्ड वाला पार्ट ऊपर है, तो यहाँ पर भी ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। ये नीचे उल्टा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया भाई, ये हो ही नहीं सकता, गलत। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो सर्कल की पोजीशन चेंज हो रही है, एक बार यहाँ है तो बीच में आएगा, फिर यहाँ आ रहा है, फिर कॉर्नर पे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा। इस वाले में जो ये बना होगा ऐसे, इसमें यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पर है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। आगे बढ़ो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोल रहा है जी इज द ब्रदर ऑफ एफ। जी जो है वो ब्रदर है किसका, एफ का, ठीक है। ई इज द फादर ऑफ के। अभी ई और के है नहीं, पता नहीं है, तो हम बना नहीं सकते, ये लाइन बची हुई है आपकी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, ये भी नहीं पता है। एफ इज द मदर ऑफ ई। एफ जो है वो मदर है किसकी, ई की, सही है। और क्यों लाइन है, ई इज द फादर ऑफ के। ई जो है फादर है, अब इसको बना सकते हैं, ई जो है वो फादर है किसका, के का, बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। और ये बन सकती है सी इज द डॉटर ऑफ, नहीं बन सकती, ना सी के बारे में पता ना ए के बारे में पता है, ठीक है। अब देखो सी इज द सिस्टर ऑफ ई, ई की सिस्टर है सी, तो सी बना दिया, सिस्टर बन गई। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो डॉटर है, ये मदर तो आपने बना दी थी, तो आप फादर बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डॉटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। जी का रिलेशन ए से बता दो। भाई ये जो है इसका ब्रदर है एफ का, तो जी का रिलेशन क्या होगा, जी रिलेशन विद ए, तो वाइफ्स ब्रदर होगा। भाई ए की वाइफ ये रही और इसका ब्रदर, ए से पूछा है ना, ए की वाइफ और उसका भाई, वाइफ्स ब्रदर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर यहीं पे पूछता
कि जी का रिलेशन है, ए का रिलेशन बता दो रिलेटेड टू जी, ए कैसे रिलेटेड है जी से, तो वाइफ ब्रदर, वाइफ हस्बैंड हो जाता, मतलब सॉरी सिस्टर हस्बैंड हो जाता, तो ऑप्शन बी सही हो जाता आपका, ठीक है। लेकिन रिलेटेड टू ए पूछा है, ए से रिलेशन पूछा ना जी का, तो आपका वाइफ ब्रदर आंसर होगा, क्योंकि ए की वाइफ है और इनके ब्रदर की बात हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। FLBS का कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो कोड लिखो, एफ का क्या होता है 6, एल का क्या होता है 12, बी का क्या होता है 2, एस का क्या होता है 19। कितना बन गया 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, कैरी गया 1 39। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 156, किस पे जाता है 4 पे जाता है, बिल्कुल सही है। 9 चौक 36, 3 कैरी गया, 4 3 12 और 3 15, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको MXT पे, एम का कोड क्या होता है 13, एक्स का क्या होता है 24 और टी का क्या होता है 20। 4 और 3 7, 2 और 2 4, 1 5, 57। 57 किस पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 4 करो, 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 5 चौक 20 और 2 22, 228। तो जो भी नंबर आएगा और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, आपका आंसर होगा। वी किस पे होता है 22 पे, डी 4 पे, जेड 26 पे और एन होता है आपका 14 पे। 6 4 10, 4 14, 15 16, एक कैरी गया, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 4 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 6 चौक 24 और 2 264 आपका आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बाद में करेंगे। ये देखो पूछा है द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग 6, 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये आप बता दो। ये रहा 6 और ये रहा 6, ठीक है, लिख लो क्लॉकवाइज, 6 5 और 3, 6 2 और 1। जो बचा होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, कौन सा बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तो 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपका आंसर 4 आना चाहिए, जो कि लिखा नहीं हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 4 लिख लो, ये 4 आएगा यहाँ पे, 8 नहीं, 8 तो हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन ही गलत लिख दिया है, 4 आएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो 6 के ऑपोजिट जो आता है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कभी, तो 3 कट गया, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, 2 और 1 भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, यही बचा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 8 नहीं 4 होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये देखो सम बॉल्स आर टॉयज, बनाओ सम का केस, सम बॉल्स आर टॉयज, ऑल सर्कल्स आर बॉल, ऑल सर्कल्स, सर्कल अंदर आएगा, बॉल्स की बात कर रहा है, ऑल सर्कल्स आर बॉल, ठीक है। ऑल बॉल्स आर पिट्स, सारे बॉल्स पिट्स है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम सर्कल आर टॉयज, सम सर्कल आर टॉयज, टॉयज और सर्कल में सम का रिलेशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंक्लूजन पूरा 100% सही नहीं है तो गलत हो जाएगा। ऑल पिट्स आर टॉयज, पिट्स और टॉयज में सम का रिलेशन है, ऑल का तो रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नथिंग कंक्लूजन फॉलो है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट चल रही है, बी के बाद सी डी ई 3 का गैप है, ई के बाद एफ जी एच आना चाहिए, एच के बाद आई जे के 3 का गैप चल रहा है, के के बाद एल एम एन 3 का गैप, ठीक है। एच आएगा सबसे पहले, तो एच तो दिया ही हुआ है, के के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एच क्यू आ गया, ये चला गया और ये भी चला गया और ये भी चला गया, ये ही सही हो गया, ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए तीनों। बताओ दोबारा देख लो बेशक, के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दूसरा देखो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो के गैप में है जेड ए बी सी, तो यहाँ पे वाई आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल मिल चुका है वैसे भी आपको आंसर, और चेक करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। मैग्नीफाई इज रिलेटेड टू एक्सपैंड, कर्टेल इज रिलेटेड टू, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना होता है, एक्सपैंड भी मतलब बड़ा करना होता है, कर्टेल करना छोटा होता है, रोकना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चों को अगर इंग्लिश में वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके कर लेना, अगर आप जब पेपर दोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे कोई, तो हिंदी में कन्वर्ट करके कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में सबको ज्यादातर पता होती है चीजें कि क्या वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे सर्टेन एक वर्ड है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो कौन सा अल्फाबेट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये बोल रहा है। सर्टेन है, अरेंज करो अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले तो ए आएगा, बी तो है नहीं, फिर सी आएगा, ई आएगा, फिर आई आएगा, एन आएगा, आर आएगा और फिर टी आएगा। कौन सा रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं हुई है, इसकी चेंज, सबकी चेंज हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो पोजीशन सबकी चेंज है, तो ऑप्शन 0 आपका आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखे, बोल रहा है ऑल कार्स आर बर्ड्स। ऑल का केस बनाओ, कार्स और बर्ड्स। सम बर्ड्स आर प्लांट्स, बर्ड्स और प्लांट्स में सम का केस बना दिया। ऑल प्लांट्स आर लीव्स, प्लांट्स और लीव्स में ऑल का रिलेशन बना दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, सम बर्ड्स आर कार्स। ठीक है, बर्ड्स और कार अंदर की साइड चल रहे तो सम का रिलेशन बनेगा, बिल्कुल सही है। सम प्लांट्स आर बर्ड्स, प्लांट्स और बर्ड्स में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये भी सही है। सम लीव्स आर प्लांट, लीव्स और प्लांट में सम का रिलेशन है, बिल्कुल सही है, अंदर की साइड चलते तो सम का रिलेशन होता है। ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ से फोल्ड करेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरफ चल रहा है तो यहीं से ओरिजिन शुरू होगा और इस साइड जाएगा और यहाँ ब्लैक कलर का एरो आएगा आपका। ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही मिल गया। आगे बढ़ो फटाफट। ये देखो जो इन दोनों में रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था वो इन दोनों में होता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर पूरा पैटर्न चेक करते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब देखो ये 4 उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। देखते हैं, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ पर है, छोड़ देते हैं, यहाँ पर नहीं, एक ही बचा, सी सही आंसर होगा। और कोई चेक करना है तो कर सकते हो। ये देखो 1 उठ के यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ से पोजीशन यहाँ चली गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 5 उठ के है ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर है, बिल्कुल है। और कोई चेक करना है तो कर सकते हो। ये 5 उठ के यहाँ आ गया था तो ये 6 उठ के यहाँ आ जाएगा, दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, ये ट्रायंगल काउंटिंग फिगर बाद में करेंगे, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे, और ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गए। पहला जो स्किपिंग करते हुए आना था वो ठीक चला, उसके बाद अब सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन और सीरीज के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एनालॉजी सबसे लास्ट में करना। ये देखो सीरीज है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर डिक्रीज हो रहा है और इतना ज़्यादा डिक्रीज भी हो रहा नहीं हो रहा है कि जो आप मल्टीप्लीकेशन वाले फैक्टर देखो। सबसे पहले डिफरेंस देखने की कोशिश करो, सब में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप इसको 80 मान लोगे, 16 और 3 19 का गैप है। यहाँ 60 और 17 का गैप है। यहाँ कितना है, 50 मान लो तो 13 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, 7 और 4 11 का गैप है। 19 17 13 11 प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देने चाहिए। इससे नीचे प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 आता है, तो यानी कि 29 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलो और देखते हैं, ये रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन, कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इफ डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज, इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज। ठीक है, 4 प्लस के साथ क्या इंटरचेंज हो रहा है, इनटू, इनटू की जगह प्लस आ जाएगा 48, और डिवाइड और माइनस, यहाँ आ जाएगा डिवाइड 6 और माइनस 7। सॉल्व कर लो इसको, 9 चौक 36 प्लस 8 6 48 माइनस 7, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 36 प्लस 1 हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं, ये एनालॉजी से रिलेटेड है, बाद में करना। ये रहा देखो, बोल रहा है फिर से इंटरचेंज करने हैं। 101 डिवाइड को किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से। माइनस को किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, प्लस से। इनटू की जगह डिवाइड आ रहा है, प्लस की जगह माइनस आ रहा है। ठीक है, ये देखो डिवाइड कर लो, 13 एकम 13 0 0 13 एकम 13। ठीक है, वन 0 0 1 आंसर आएगा यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद 1 से चला गया पूरा, 0 है, 0 एज इट इज आ जाएगा, एक और 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि 13 उतारना है। 13 एकम 13। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो 48 एकम 48 होता है और 48 एकम 48 होता है, 4848 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करना है 12, तो पहले प्लस कर लो, 8 1 9 हो गया, 4 एज इट इज, 8 एज इट इज, 4 1 5 हो गया, माइनस 12 करना है। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 58 एज इट इज। 5837 आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। और देखते हैं, ये भी एनालॉजी से रिलेटेड है, और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है। ठीक है, ये तो हो गए, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये दोनों नंबर है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, गैप भी नहीं है, तो सबसे पहले डिफरेंस ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता उसी में पैटर्न मिल जाए। कितना है, 429 है और 514 में कितना गैप है, यहाँ 30 मान लो तो 70 71 यहाँ पे है, 71 10 81, 81 और 4 85, 85 का गैप है। 688 और 773 में
12 तो यहाँ है और 73 यहाँ है। 73 और 12 कितना हो जाएगा? 85 यहाँ पे भी है, दोनों में गैप 85 है। तो आप चेक करते चलो 85 प्लस हो रहा है क्या? 6 और देखो यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, पीछे 5 आएगा ना, 6 और 5 11 हो सकता है, 6 और 5 11 हो सकता है, 9 और 5 14 होता है, ये नहीं होगा, 7 और 5 12 हो सकता है। देखो एक तो एलिमिनेट ही हो गया। 85 प्लस कर लो इसमें, 6 और 5 11, एक कैरी गया, 9 और 9 18, एक कैरी गया, 3 और 1 4, 481 है, गलत हो गया। 85 प्लस करो, 6 और 5 11, 8 4 12 और 1 13, एक कैरी गया, 631, बिल्कुल सही है, मिल गया। सेम पूछा था, ठीक है ना, ये देख लेना ओड वन आउट में सेम पूछा है या अलग पूछा है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा रहता है, ये देखो बोल रहा है 189 इज रिलेटेड टू 21। आपको दिखाई दे रहा है 21 को इधर की साइड चलेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 9 6 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 234, सही है। इधर डिवाइड करो 9 से या इधर मल्टीप्लाई करो 9 से, बात एक ही है। तो आप इधर से इधर चल रहे हो तो 468 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 पंजे 45, एक बचा, 9 दूनी 18, 52 आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ो, ये बचा हुआ है एनालॉजी में, और काउंटिंग फिगर में ये बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है ना, ठीक है, ये दो ही बचे हुए हैं, दोनों को करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें बोल रहा है कौन सा बिलोंग नहीं करता है इस ग्रुप से, ये आपको ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन सा बिलोंग नहीं करता है ये आपको देखना है। अब देखो बीच वाला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां तो छोटा है, यहां बड़ा है। क्या इसके बेस पे ऑड वन आउट कर सकते हैं क्या? क्या ये बीच वाला नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से? देखो अगर इन दोनों को प्लस करते हो आप तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 दूनी 94 होता है, प्लस 1, क्या यहाँ पे भी यही चीज चल रही है? 44 है, 44 दूनी करोगे 88 हो जाएगा, तो ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला लॉजिक तो लग नहीं रहा है आपका। उसके अलावा देखो क्या हो रहा है, कोई और पैटर्न पकड़ पा रहे हो? क्योंकि नंबर्स तो देखो शफल्ड हो रखे हैं। कोई डिवाइड वगैरह करके देखेगा किसी को, किसी नंबर को? ये नंबर तो 5 से डिवाइड होता है, ये 7 से और 3 से दोनों से होता है, 5 से डिवाइड करोगे 19 आ जाएगा। उसके अलावा ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से होता है, या 7 पकड़ लो, यहाँ पे भी ऐसा है, ये 2 से होता है, ये 5 से तो नहीं होता, ये किससे होता है, ये 2 से होता है या 11 से होता है? यहाँ पे देखो ये 2 से होता है, ये 5 से होता है, ये किससे होता है, 3 से हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 से होता है, ये 5 से होता है, ये भी 3 से, ये वाला लॉजिक भी लग सकता है। लेकिन देखे डिवाइड करके क्या आ रहा है, 3 सत्ते 21, ठीक है। 19 और 7 कितना होता है, 26, तो ये वाला नंबर मिल रहा है हमें। ऐसा यहाँ भी चल रहा है क्या, 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 और 5 22 हो रहा है। यहाँ 2 से करोगे ये 10 हो रहा है ना? या और कुछ भी हो सकता है। इसको देखो 5 9 45, 3 सत्ते 9 और 7 16, यहाँ पे भी हो रहा है, 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 5 3 15 ना, 17 और 3 20, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। देखो डिवाइड करने पे क्या पता चल रहा है, इन दोनों का सम लोगे तो आपको मिल रहा है ये पहले वाला नंबर। इससे भी एक लॉजिक पकड़ में आ रहा है, इसको तो 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, सही है। तो आप डिवीजन भी देख सकते हो, ऑड वन आउट बी दिखाई दे रहा है मेरे को तो, क्योंकि देखो नॉर्मल तो दिखाई दे नहीं रहा है कुछ, कि कोई पैटर्न हो कि सिर्फ प्लस करके इंटू करके कोई नंबर बन रहा हो, तो कुछ ना कुछ डिवाइड करके देखो। और मल्टीपल तो बन ही रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, मतलब कि अगर आप किसी का स्क्वायर क्यूब देखोगे वो भी चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा आपको कि कोई डिवीजन करके कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या। तो अभी तो फिलहाल यही पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि जो डिवाइड कर पा रहे हैं 2 5 3 से, एक ये पैटर्न है। दूसरा डिवाइड करने के बाद भी जो रिमाइंड वो क्वेश्चन आ रहा है उनका, उनको प्लस करके पहले वाला नंबर बन रहा है, तो उस बेस पे भी आप निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो, किसी किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, देखते हैं।
30 इज रिलेटेड टू 41, 14 इज रिलेटेड टू 21, 54 किससे रिलेटेड होगा? गैप देखते हैं कितना, 11 गैप है यहाँ पे 7 का गैप है, सेम तो नहीं है, तो ये पैटर्न तो कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इसका हाफ प्लस कर रहा है क्या? नहीं, ये तो 15 प्लस करेगा तो 45 होना चाहिए था। इसका हाफ तो इसमें प्लस कर रहा है, लेकिन ये तो हाफ यहाँ पे नहीं बैठ रहा। उसके अलावा देखो स्क्वायर क्यूब दिख रहा है क्या कुछ? ये मेरे को दिख रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या दिख रहा है? 6 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तो कुछ दिखाई दे रहा है पैटर्न, यहाँ देखें 3 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर प्लस 5, तो अगला नंबर क्या हुआ? देखो 5 से 6 हो रहा है, 3 से 4 हो, एक इंक्रीज कर रहा है। 8 का स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए, 64 प्लस 5 इक्वल टू 69 होना चाहिए। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा आपका। यहाँ पे समझ में आया क्या पैटर्न है? यहाँ पे देखो ये पैटर्न लग रहे हैं शायद आपको कि आसान है, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप देखोगे ना एकदम से इतना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, ये सीधा सीधा डिफरेंस पे बेस्ड, मल्टीपल पे बेस्ड स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले बच्चे का दिमाग वहीं पे चलता है। अगर वो चीज नहीं फिट हुई ना, तो उसके बाद दूसरी तीसरी फिर absurd सी चीजें लगानी पड़ेंगी आपको, स्क्वायर मल्टीपल, उसके बाद कुछ माइनस करोगे उसमें से नंबर, कुछ प्लस करोगे, फ्रैक्शंस में नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, उस तरीके की पैटर्न कभी कभी बन जाते हैं, बहुत ही फिर अलग लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, कि वो इतनी आसानी से क्रैक होता नहीं है लॉजिक वो। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सारे हो गए हैं, बस एक ये काउंटिंग फिगर रहता है, स्कोर देख लेते हैं। देखो एक ये बड़ी लाइन है बीच में, ऑब्वियस सी बात है, दो स्क्वायर ट्रायंगल तो बनेंगे ही बनेंगे, ट्रायंगल काउंट करने हैं इसमें हमें। एक ये बन रहा है और एक ये बड़े वाला ये बन रहा है, तो दो तो ये हो गए। इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर भी दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पर भी देखो एक ये रहा और एक ये रहा, 2 4 और 6 बन रहे हैं। सातवां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये 2 ऑप्शन तो चले गए, सातवां है कहीं पे और कहीं तो लाइन ही नहीं जा रही, तो सातवां बनेगा कैसे? तो 6 ही होंगे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन रहता है? आई थिंक सारे हो गए हैं, हाँ आई थिंक सारे हो ही गए हैं। ठीक है, और किसी में डाउट आपको लगे किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी कमेंट्स ओपन है पोस्ट के नीचे। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई चीज़ पूछनी हो तो वहाँ पे बातचीत भी होती है, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।